हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। आप में से ही कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी करंट फीलिंग्स के ऊपर पिका कार्ड करने की, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो मैं टेकअप कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 स्टोन्स हैं। एक ये येलो कलर का है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है और ये एमेथिस्ट है मदर रॉक के साथ। तो आप बेशक इन स्टोन्स के ऊपर फोकस कर लें, 1 2 3 के ऊपर फोकस कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। और जो चीज़ हम देखेंगे, जो सवाल हम पूछेंगे, उसके लिए कोई ना कोई पर्सन आपके जहन में होना चाहिए, कोई एक पर्सन होना चाहिए आपके जहन में। और सवाल जो है वो यही है कि उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ क्या हैं। अच्छा, अब इसमें ये एक रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके लिए आपका कोई कुलीग, कोई वर्क प्लेस के ऊपर कोई पर्सन जो कि जिसके साथ आपका वर्किंग रिलेशनशिप है वो आपके जहन में आए। और उसमें ये होगा कि अगर तो रीडिंग जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो फिर चाहे कोई भी रिलेशनशिप आप कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी पर्सन आप कंसिडर कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनकी इंटेंशंस और उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ पॉजिटिव हैं। और अगर नेगेटिव रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब यही है कि उस पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ नेगेटिव हैं, चाहे वो किसी भी अंदाज में आपके बारे में सोच रहे हैं। सो डेक मैं यहाँ पे एक ही यूज़ करूँगी, फ्री स्टाइल रीडिंग होगी। और यहाँ पे आप चूज़ कर लें 1 2 और 3। और मैं स्टार्ट करती हूँ स्टोन 1 से, जो कि येलो कलर का है। ये जेड की ही टाइप है, येलो कलर का स्टोन है। और बाकी दोनों स्टोन्स मैं साइड पे कर देती हूँ। और अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है तो इसके लिए हम रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, जितनी देर मैं कार्ड्स शफ़ल कर रही हूँ, बराए मेहरबानी आप अपने आप को फोकस रखें उस पर्सन के ऊपर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर आपको फ़ोकस करने में प्रॉब्लम है तो आप उनकी तस्वीर फ़ोन के ऊपर वैसे तस्वीर जो है वो अपने सामने रख सकते हैं। और कॉन्टीन्यूसली जितनी देर मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपके जहन में रहना चाहिए कि व्हाट दिस पर्सन एग्जैक्टली फीलिंग अबाउट मी, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स दे हैव फॉर मी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो इस मतलब में आता है वो आप अपने जहन में रख सकते हैं। ओके जी, अगेन मैं मेंशन करना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन जो है इनके साथ आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। सो लेट्स सी, वो लोग जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं कि उनके लिए क्या सूरत हाल है। सबसे पहले कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। ओके जी, सबसे पहले मेरे पास आपके लिए आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और स्टार का कार्ड है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात ये समझ आती है कि कोई ना कोई दुश्वारी या रुकावट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं जो कि लोगों ने क्रिएट की हुई हैं आप दोनों के दरमियान में। या आप दोनों की आपस की कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है और एक दूसरे के लिए राइवलरी हो सकती है, एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो सकती है। लेकिन ये उस तरह की नेगेटिविटी नहीं है, ये एक टेम्परेरी सा मामला हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके लिए ये पर्सन जो है वो ओवरऑल सोसाइटी से, फैमिली से स्ट्रगल कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हैं और अब इसको उन सब के साथ फ़ाइट बैक करना है और चीज़ें जो हैं वो अपने लिए क्लियर करनी है। दूसरा कार्ड जो स्टार का है वो रिलेशनशिप की ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है। और ना सिर्फ ये कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जान है, बल्कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लॉन्ग टर्म हो सकता है, विदाउट कंसिडरिंग कि ये शादी है, नई शादी है, किस किस्म का ताल्लुक़ है। लेकिन ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लॉन्ग टर्म हो सकता है और जिसमें 2 लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं आगे बढ़ने में, तरक्की करने में,
ये जो है आपकी मेंटल हेल्थ की तरफ भी इशारा कर सकता है कि आपकी वजह से ये शख्स अपने आप को बहुत हेल्दी फील करता है, मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है यहाँ पे कार्ड है मेरे पास, हर्मिट का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन कोई बहुत अच्छी नहीं हो रही, और ये भी मुमकिन है कि जैसे पैचेस में बात होती है, मतलब अभी बात हुई फिर कुछ दिन खामोशी हो गई, फिर बात हुई फिर कुछ दिन खामोशी हो गई। सो अब इस टाइम के ऊपर ये पर्सन जो है ये सोच रहा है कि नाउ इज़ द टाइम कि मैं आपसे दोबारा रिकनेक्ट हूँ, दोबारा बात करूँ। अच्छा, ये बातचीत जो है ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता है, लेकिन बस वैसे कम्युनिकेशन की जाती है, हाल वाल पूछा जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये ऐसा भी हो सकता है जैसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जैसे अगर ख़ास तौर पे ये वर्क प्लेस के हवाले से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जैसे ये पर्सन जो है इसने किसी ख़ास बात पे, किसी ख़ास प्रोजेक्ट पे, किसी ख़ास चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार की है, अब वो रेडी हैं आपसे बातचीत करने के लिए। ये भी हो सकता है कि अगर ये रोमांटिक कॉनोटेशन है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है कि कैसे इनको आपको अप्रोच करना चाहिए और कैसे एक पॉजिटिव अंदाज में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सकता है। नाउ ही और शी इज़ रेडी टू टॉक, रेडी टू कम्युनिकेट, रेडी टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद यू। लास्ट में यहाँ पे है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन। अच्छा, ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सूरत हाल जो है उसको हैंडल करना इनके लिए इतना आसान नहीं है। ये सूरत हाल जो है रोमांटिक सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग किस्म के इमोशंस हो सकते हैं, जहाँ पे इमोशंस को हैंडल करना मुश्किल है, फीलिंग्स को हैंडल करना मुश्किल है, अपने आप को इस बात पे रखना कि कोई बात नहीं करनी है, नॉर्मल बिहेव करना है, ये चीज़ इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है हैंडल करना। ऑन द अदर हैंड अगर ये प्रोफेशनल अफेयर है तो ये बात इस तरह से हो सकती है कि जहाँ पे चोर्स जो हैं, या सॉरी चोर्स तो घर में होते हैं, टास्क जो हैं ऑफिस में वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको चीज़ें हैंडल करना मुश्किल है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि काम इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आपको दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैजिशियन का कार्ड यहाँ मौजूद है, दे आर विलिंग कि मैं आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करूं, जो बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचाई जाए और एक बेहतरीन अंदाज में पहुंचाई जाए। अब जब हम इन कार्ड्स को इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो एक इसमें ये भी सूरत हाल बनती है कि इनिशियली तो मे बी उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को एक ख़ास लिमिट के अंदर रखने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन ये इनसे रखा नहीं गया है और बावजूद बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के अब ये इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर हैं कि नहीं, इस बात को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है, इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाना है, इस फीलिंग को एक म्यूचुअल और शेयर्ड फीलिंग होनी चाहिए। और यही वो बात है कि चूँकि बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को होल्ड किए रखा है तो अब इनसे वो होल्ड का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये बहुत मुश्किल से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन का कार्ड है। ये इनकी वो फीलिंग्स हैं जो ये इंटरनली आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। एक बहुत होपफुल वाइज पर्सन, एक ऐसा पर्सन ये आपको इस तरह की रोशनी में देखते हैं या इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं आपके बारे में कि कोई शख्स जो हमारी ज़िंदगी में हमारा नॉर्थ स्टार बनता है, हमें रास्ता दिखाता है, हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हम उससे मशवरा कर सकते हैं क्योंकि हम उसको अक्लमंद और वाइज समझते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड है कि आपके बारे में इनकी दूसरी फीलिंग ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल अंदाज में अगर कोई मामला इस किस्म का है जिसके ऊपर राय देनी है, जिसके ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट आपने अपनी ओपिनियन बतानी है, तो आप बहुत लॉजिकल अंदाज में, बहुत नॉन इमोशनल अंदाज में उसको डील करते हैं, जो इसको भी ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और तीसरी बात जो है वो मैजिशियन के साथ ये बनती है कि आप जो हैं
वो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं या कर रहे हैं जो कि जिसको ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और ये समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत कैपेसिटी है, आपके अंदर बहुत गट्स हैं और आप बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब आपकी पर्सनैलिटी इनके लिए ऐसी हो सकती है जिसको ये अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी तरफ ये देखते हैं और ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि ये आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे ऐसी बात मौजूद नहीं है जो कि स्ट्रिक्टली रोमांटिक अंदाज में जिसको मैं यहाँ डिस्क्राइब कर सकूँ। कोई भी कार्ड इस तरह का यहाँ पे नहीं है। हालांकि इमोशंस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होप नज़र आ रही है। ताल्लुकात जो है वो अगले लेवल पे जा सकते हैं। एक ये भी चांस हो सकता है कि ये रिलेशनशिप बहुत पुराना नहीं है और आप लोग बिगनिंग स्टेज के अंदर हैं, चाहे ये किसी तरह का भी ताल्लुक़ है। लेकिन ये कि ये पर्सन जो है ये समझते हैं कि आप जो हैं वो इनसे 2 कदम आगे हैं और ये काफ़ी कुछ आपसे सीख सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब मैं कार्ड्स को रीडिंग रोकती हूँ, कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और फिर हम नई रीडिंग का आगाज़ करते हैं। जी, कार्ड्स मैंने शफ़ल कर लिए हैं और मेरे पास सेकंड रीडिंग जो है वो क्लियर क्वार्ट्ज़ के साथ है। सो अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है जो कि रीडिंग नंबर 2 में है, ये क्लियर क्वार्ट्ज़ है, तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या सूरत हाल है। जबकि कोई एक स्पेसिफ़िक पर्सन है जिसके बारे में आपने सोचा है या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस टाइम के ऊपर। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी कि ये एक रोमांटिक सूरत हाल भी हो सकती है और ये एक प्रोफेशनल सूरत हाल भी हो सकती है। सो रीडिंग अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इस पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस भी आपकी तरफ पॉजिटिव है, चाहे ये किसी तरह का भी इन्वायरमेंट है। अब ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज़ चूज़ किया है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप प्लीज़ इस पर्सन को अपने माइंड में रखें। ओके, अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे कार्ड मौजूद है नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये सूरत हाल जो है बहुत पुरानी नहीं है और इसमें ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की, ताल्लुक़ को स्टार्ट करने की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और सोच रहे हैं ये कि अगर ये आपको इस तरह से अप्रोच करते हैं, रिलेशनशिप के लिए इस तरह से अप्रोच करते हैं, तो आपका और इनका ताल्लुक़ जो है वो बहुत फ्लरिश कर सकता है और बहुत आगे तक जा सकता है। और इसके अंदर जो है वो बहुत कैपेसिटी है कि आप दोनों जो हैं वो अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर्स, अच्छे कुलीग्स, अब ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो अच्छे अंदाज़ में काफ़ी एक लॉन्ग टर्म सिलसिला जो है आप लोगों के दरमियान में चल सकता है। अच्छा, इसमें ये भी बात काबिल गौर है कि बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात ऐसे ही होता है कि रिलेशनशिप जो है वो दोस्ती या एक बड़े बुनियादी लेवल से स्टार्ट होता है, लेकिन इवेंचुअली ग्रेजुअली वो काफ़ी आगे जो है वो चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड मौजूद हैं, आई हैव 6 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक तरफ ये जैसे कि मैंने कहा कि ये नया कुछ स्टार्ट होने की बात हो रही है, नई कुछ बिगिनिंग्स है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जिससे जो ये बात मैंने कही कि बाज़ दफ़ा दोस्ती होती है और फिर वो रिलेशनशिप नेक्स्ट फेज़ में तो चला जाता है, सीरियस हो जाता है, तो ये भी मामला कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है। इट्स नॉट दैट कि ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पर्सन शायद आपकी ज़िंदगी में पहले से एग्जिस्ट करता है, बहुत पुराना जानते हैं आप इसको, लेकिन ये इस किस्म की फ़ीलिंग्स, इस किस्म के आइडिया, इस किस्म की बातें या इस किस्म के ख़यालात अब डेवलप हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि एक पास्ट है जो आप इनके साथ शेयर कर रहे हैं और ये यकीनन आपको मिस भी करते हैं। कुछ ना कुछ टाइम जो पहले आपने इनके साथ गुजारा है, ये उस टाइम को मिस भी करते हैं और ये इस बात का इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आपके साथ दोबारा सूरत हाल जो है वो या ये कह लें कि आपके साथ सूरत हाल में एक ये जो पॉजिटिव टर्न है जो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ नज़र आ रहा है वो स्टार्ट हो। अच्छा, ये इंतज़ार जो है
इस बात का भी हो सकता है कि मतलब मुख्तलिफ़ लोगों के लिए ये मुख्तलिफ़ बात हो सकती है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये प्रोसेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, और हो सकता है कि वो आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, या वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूरत हाल के अंदर जो है वो चेंज आए और दोस्ती से नेक्स्ट लेवल पे बात जाए। ओके, उसके बाद लास्ट पे मेरे पास हाई प्रीस्टेस और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो है वो इस पर्सन की अपनी फीलिंग्स हैं, इस पर्सन की अपनी खामोशी है, और सूरत हाल यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे इन्होंने एक दफ़ा आपको कहा है, बताया है, समझाया है या बताने की कोशिश की है, और अब ये वेट कर रहे हैं, और उस वेट का नतीजा ये निकल रहा है कि ये खामोशी से वेट कर रहे हैं। ये अब आपसे फ़िलहाल बात नहीं कर रहे। इट्स नॉट दैट कि इन्होंने एक दफ़ा आपसे कहा है और ना अब ये पीछे पड़ गए हैं आपके, और बार बार एक ही बात, ऐसा नहीं है। इन्होंने एक दफ़ा अपनी बात कह दी है, जो हिंट इन्होंने देना था वो दे दिया है, और अब ये खामोशी से इंतज़ार कर रहे हैं आपके रिस्पॉन्स का। साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि इसमें इनकी फैमिली इन्वॉल्व है। एक तो ये बात हो सकती है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इनकी फैमिली इन्वॉल्व है, या ये आपके कोई फैमिली में करीबी फैमिली से भी इनका ताल्लुक़ हो सकता है। एक दूसरी बात जो है वो इस पर्सन की अपनी इंटेंशन हो सकती है कि ये चाह रहे हैं कि जब आप आएँ तो ये कोई ख़ाली रोमांस या फ्लिंग या फ्लर्ट नहीं है, इसको ये सीरियस नोटेशन के साथ आपको अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं। इसका एक ये भी मतलब हो सकता है। अच्छा, अब हम जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो ये नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस है। अगेन यहाँ पे ये बात फॉर्म होती है कि एक ऐसा पर्सन जो कि जिसके साथ माजी का एक ताल्लुक़ है, ठीक है, पहले ही एक ताल्लुक़ एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब उस ताल्लुक़ को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, उस ताल्लुक़ को मज़ीद इंक्रीज़ किया जा रहा है, या इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, नेक्स्ट लेवल में जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि जिसमें आप हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन की अच्छी बात जो यहाँ पे ये नज़र आती है वो ये कि ये आपको भी मौका दे रहा है कि आप इसके बारे में सोच लें, समझ लें कि क्या वाक़तन आप इसमें एंटर होना चाह रहे हैं या नहीं एंटर होना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। इनको ये यकीन है कि ये रिलेशनशिप जो कि एक बहुत छोटे से लेवल से स्टार्ट हो रहा है, या जिसको ये एक बहुत छोटे से लेवल पे रोमांस के लेवल के ऊपर या पसंदीदगी की नज़र के ऊपर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। विद द टाइम जब आप दोनों इस रिलेशनशिप को टाइम देंगे, पहले तो एग्री हो जाएंगे फिर टाइम देंगे, तो विद द टाइम ये 7 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स पे जंप कर रहा है, और आप दोनों के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि आप मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ फैमिली बना सकते हैं। अगर ये बिज़नेस है, अगर ये कारोबार है, तो आप दोनों के अंदर ये कैपेसिटी है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपना टाइम और एफ़र्ट डाल के आप उससे ठीक ठाक पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल्स के कार्ड हैं। और अगर ये कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो उसमें भी ये बात फिट इन आती है कि कोई 2 लोग जो कि ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनमें से किसी एक ने दूसरे को कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र किया है, ठीक है। अब वो पर्सन जो है, पहला पर्सन जो है जिसने ऑफ़र किया है, वो इंतज़ार में है कि दूसरा पर्सन उसके ऊपर कोई हामी भरे, क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये हम बहुत अच्छा काम चला सकते हैं, बना सकते हैं, और हम इससे ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आप अपने लिए करैक्टर जो है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। आया कि आप ऑफ़र लेके जा रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो बहरहाल जो वेट करने वाला पर्सन है उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी दूसरा पर्सन जो है वो उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा।
ठीक हो गया। सो ये थी रीडिंग नंबर 2 उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लियर कार्ड्स चूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी और कार्ड्स को शफल करूँगी और हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग नंबर 3। ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग नंबर 3 और इसके लिए जो स्टोन है वो मेरे पास ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट जो है वो पर्पल कलर का स्टोन होता है, लेकिन ये जो मेरे पास पीस है इसमें ये मदर रॉक के साथ मौजूद है, रॉ फॉर्म में है ये। सो ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है। अगेन आप इस पर्सन को जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप इस पर्सन को अपने जहन में रखें, तस्वीर इनकी अपने सामने रख सकते हैं और हम देखेंगे कि ये पर्सन जो है आपके बारे में इनकी क्या फीलिंग्स हैं। ये रिलेशनशिप या ये ताल्लुक़ या ये अप्रोच जो है किसी भी पर्सन की तरफ, ये रोमांटिक भी हो सकती है और प्रोफेशनल भी हो सकती है। प्रोफेशनल अफेयर के अंदर भी आप जानने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरा शख्स जो है उसकी क्या इंटेंशंस है आपकी तरफ और क्या फीलिंग्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग। अच्छा जी, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मौजूद है मेरे पास 10 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही बुरा पैच है जो कि बिल्कुल या तो एंड हो रहा है या एंड हुआ है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, वैसे तो 10 ऑफ सोर्ड्स को हम काफ़ी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन यहाँ नज़र आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बीमार रहा है और बीमारी भी ऐसी जिसने बिल्कुल इनकी हालत बिगाड़ दी है। और ये 1 साल या इसके आसपास का कोई अरसा हो सकता है जो इन्होंने एक किस्म का बिस्तर में लेट के गुजारा है। और अब ये है कि ये पर्सन जो है, आप ये समझ लें कि पूरे तरीके से अभी तक उस बीमारी से बाहर नहीं आ सके हैं और इनको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये वो रेस्ट कर भी रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई बिट्रेयल हुआ है, कोई धोखा हुआ है। अब ये धोखा आपने दिया है या किसी और ने दिया है, ये यहाँ पे बात क्लियर फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन इस धोखे ने या इस तकलीफ़ ने या इस ख़राबी ने जो ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में है, इनको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है। और ये अगर ये आपके साथ इनका नया रिलेशनशिप है तब भी, और वर्किंग रिलेशनशिप है तब भी, रोमांटिक रिलेशनशिप है तब भी, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, इसलिए ये बहुत जल्दी में नहीं है। ये बहुत सोच समझ के ठंडे अंदाज में चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे या आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड मौजूद हैं मेरे पास, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि एक बहुत ही पेनफुल किस्म की चीज़ हो सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये हार्ट या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, एस्थमेटिक भी हो सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो कहीं इनका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, उस ब्रेकअप के बाद अब ये आपके साथ जो है वो नए सिलसिला चलाना चाह रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। काम के हवाले से भी ये बात ऐसे मुमकिन है कि जैसे आपने पिछले कुछ अरसे के दौरान सीरियस किस्म के लॉसेस उठाए हैं और ये लॉसेस लोगों ने, बाज़ दफ़ा होता है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो इतने सही नहीं होते बिज़नेस के अंदर, लेकिन बाज़ दफ़ा लॉसेस आप इसलिए उठाते हैं कि लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन ने ज़िंदगी में बहरहाल बहुत धोखा खाया है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत होपफुल हैं और ये नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, नए सिरे से सिलसिला चलाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बात हो सकती है कि ये बिट्रेयल या ये पेन जो है ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप का नतीजा है। उसके बाद अब एक पेन में से गुज़रने के बाद आप देखें तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। 10 से 4 और उसके बाद 3।
तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस पेनफुल पीरियड से बाहर आ रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब उनको नया कुछ स्टार्ट करना चाहिए, नया रिलेशनशिप बनाना चाहिए। अगेन ये पर्सन आप भी हो सकते हैं जिन्होंने इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, इसलिए भी ये डाउटफुल है कि इन्होंने आपके साथ नए सिरे से रिलेशनशिप बनाना है या नहीं बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हों, लेकिन आप भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाकी मेरे पास मौजूद है मून का कार्ड है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि रीडिंग मेरी फ्री स्टाइल होती है। जब आप पहले कार्ड निकालते हैं तो आप उन कार्ड्स को देख के एक नैरेटिव बनाते हैं, फिर दूसरे कुछ उस नैरेटिव में कुछ ना कुछ ऐड होता है, और फिर तीसरे हो सकता है कि जो बात आप पहले कर रहे हैं वो ठीक हो, और हो सकता है कि वो ठीक ना भी हो। अब जब यहाँ पे मून का कार्ड और नाइट ऑफ सोर्ड्स मौजूद है तो मून का कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ सीक्रेसी रही है सारे मामले में, और कोई ना कोई धोखे की कैफियत ऐसी रही है जैसे जानबूझ के किसी से कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है कि अब सारे जो कह लें सीक्रेट्स हैं वो खोल दिए जाएं, कोई पर्दा ना रखा जाए, सब कुछ सामने आ जाए और हर बात कह दी जाए। ये नाइट ऑफ सोर्ड की यहाँ पे अप्रोच है। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर रोमांटिक सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि ये बिट्रेल जो है ये या तो आपने किया है इनके साथ, और या इन्होंने किया है आपके साथ, वाइस वर्सा। क्योंकि मैंने कहा कि फ्री स्टाइल कार्ड्स हैं, लास्ट में जो कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे सूरत हाल में कुछ ना कुछ टर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। सो अब मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये सूरत हाल वाइस वर्सा हो सकती है, आपने इनको धोखा दिया है या इन्होंने आपको धोखा दिया है, दोनों बातें मुमकिन है। क्योंकि मून का कार्ड जो है वो सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है, फीलिंग्स क्योंकि ये इस पर्सन की हैं, सो हो सकता है कि इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की हो जो कि आपको पता चली है, और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। अब जब हम इन कार्ड्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, मून। एक ऐसा धोखा, एक ऐसा बिट्रेल, एक ऐसा फ्रॉड, एक ऐसी पेनफुल सिचुएशन जिसने आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असरार डाले हैं, जिसने आपका दिल जो है वो तोड़ के रख दिया है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई सीक्रेट अटैच है जो कि शायद जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इसके बाद मिड अप्रैल, अगर तो आप इस डेट के हवाले से रीडिंग देख रहे हैं तो मिड अप्रैल के बाद, या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो 15 दिन से 1 महीने का मैक्सिमम टाइम होगा जिसमें ये बात खुल जाएगी आपके सामने कि ये क्या हुआ है। और चूँकि टाइमलेस रीडिंग है सो इसमें ये भी बात हो सकती है कि पिछले 3 से 10 महीनों के अंदर मामलात जो हैं वो डेवलप हुए हैं और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। सो अब जब ये सीक्रेट 15 दिन से लेके 1 महीने के दौरान ये सीक्रेट ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर्सन को अंदाज़ा है कि आप जो है वो बहुत बुरे तरीके से इनके ऊपर रिएक्ट करेंगे और नाराज़गी का इजहार करेंगे और बस काट पीट के रख देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये सोच रहे हैं कि ये किस तरह से दोबारा आपसे मोहब्बत का आगाज़ कर सकें, दोबारा आपसे बातचीत स्टार्ट कर सकें, दोबारा आपसे पैचअप कर सकें, जबकि इनको मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आप सख्त नाराज़ हैं बेइंतहा। जिस तरह 10 ऑफ सोर्ड्स में एक किस्म की शिद्दत है, इसी तरह नाइट ऑफ सोर्ड्स में भी एक किस्म की एग्रेसिवनेस और एक किस्म की शिद्दत होती है। सो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा खफगी है, और एक कुछ ना कुछ सीक्रेसी भी है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे 15 दिन से लेके 1 महीने के दौरान ये सीक्रेट ओपन हो जाएगा। और ये सीक्रेट ओपन अगर अभी तक नहीं हुआ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो बेहतर ये है कि पहले बात खुल लेने दें, फिर आप अपना रिएक्शन जो है वो इनके सामने लेकर आएँ। ओके, सो ये थी रीडिंग जो कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था। तीनों रीडिंग्स हो गई हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है तो आप मेरे नए चैनल मिस्टिक टैरो लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव रीडिंग्स मैं वहाँ पे करूँगी अब। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। खुदा हाफ़िज़।